भारत के कई धाम अपने अंदर कई कहानी और रोचक इतिहास को समेटे हुए हैं। उन्हीं धामों में से एक धाम है बद्रीनाथ धाम, जो देश के 4 प्रमुख धामों में भी शामिल है। बद्रीनाथ के विषय में कई रहस्यमयी बातें हैं जिनके बारे में आज हम जानने वाले हैं। जैसे कि आने वाले समय में बद्रीनाथ धाम गायब हो जाएगा, कैसे विष्णु ने छलपूर्वक शिव से बद्रीनाथ धाम को छीना, और आखिर वो क्या कारण है जिससे धाम में जलती है अखंड ज्योति। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द प्रवाह में। आज हम आपको बद्रीनाथ के कुछ अनसुलझे अनसुने रहस्यों के बारे में बताने वाले हैं। बद्रीनाथ धाम देश के 4 धामों में से एक है, जिसे 8वां बैकुंठ भी कहा जाता है। भगवान विष्णु का ये मंदिर उत्तराखंड के चमोली जनपद में अलकनंदा नदी के किनारे नर और नारायण नामक 2 पर्वतों के बीच स्थित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यहाँ नीलकंठ पर्वत के समीप भगवान विष्णु ने बाल रूप में अवतार लिया था। कहते हैं कि भगवान विष्णु ने अपने ध्यान योग और विश्राम हेतु एक उपयुक्त स्थान खोज रहे थे और उन्हें अलकनंदा नदी के समीप यह स्थान बहुत भा गया। उस वक्त यहाँ भगवान शंकर और माता पार्वती निवास करते थे। ऐसे में विष्णु ने एक युक्ति सोची। एक दिन शिव और पार्वती भ्रमण के लिए बाहर निकले और जब वापस लौटे तो उन्होंने द्वार पर एक नन्हे शिशु को रोते हुए देखा। माता पार्वती की ममता जाग उठी। वो उस शिशु को उठाने लगी, तभी शिव ने उन्हें रोका और कहा कि शिशु को मत छूना। पार्वती ने पूछा क्यों? शिव बोले, यह कोई अच्छा शिशु नहीं है। सोचो यह अचानक कैसे और कहां से आ गया। दूर तक इसके माता पिता भी नजर नहीं आते। यह कोई बच्चा नहीं बल्कि मायावी लगता है। लेकिन माता पार्वती नहीं मानी और बच्चे को उठाकर घर के अंदर चली गई। पार्वती ने बच्चे को चुप कराया और उसे दूध पिलाया। फिर वह बच्चे को सुलाकर शिव के साथ नजदीक के एक गर्म झरने में स्नान करने के लिए चली गई। जब वे दोनों वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि घर का दरवाजा अंदर से बंद था। पार्वती ने शिव से कहा कि अब क्या करें? शिव ने कहा कि यह तुम्हारा बालक है, मैं कुछ नहीं कर सकता। अच्छा होगा कि हम कोई नया ठिकाना ढूंढ लें, क्योंकि अब दरवाजा नहीं खुलने वाला है और मैं बलपूर्वक इस दरवाजे को नहीं खोलूंगा। कहते हैं कि शिव और पार्वती वह स्थान छोड़कर केदारनाथ चले गए और वह बालक जो कि भगवान विष्णु थे वहीं जमे रहे। इस तरह भगवान विष्णु ने जबरन बद्रीनाथ को अपना विश्राम स्थान बना लिया, जिसके बाद इस धाम को भगवान विष्णु के निवास स्थान के रूप में पूजा जाता है। इस धाम का नाम बद्रीनाथ पड़ने के पीछे की कहानी की अगर बात करूं तो इस स्थान में बद्री के काफी वृक्ष हैं, जिस कारण इस स्थान को बद्रीनाथ कहा जाता है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि आने वाले समय में बद्रीनाथ धाम समाप्त हो जाएगा। नर और नारायण नामक दोनों पर्वत आपस में मिल जाएंगे। वहीं सबसे रोचक बात यह है कि जोशीमठ में स्थित भगवान नरसिंह मंदिर में नरसिंह देवता की मूर्ति का एक हाथ धीरे धीरे पतला हो रहा है और जिस दिन यह हाथ समाप्त हो जाएगा उस दिन बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम भी समाप्त हो जाएंगे। पुराणों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि एक दिन भारी भूकंप, बाढ़ व सुनामी के कारण गंगा नदी सूख जाएगी और उसी दिन बद्रीनाथ धाम भी समाप्त हो जाएगा। बद्रीनाथ को जोशीमठ से ही रास्ता जाता है और पिछले माह जोशीमठ में पड़ी दरारों के कारण बद्रीनाथ का रास्ता भी क्षतिग्रस्त हो गया है। तो क्या ईश्वर का ये इशारा उस घटना की ओर है जिसका जिक्र पुराणों में मिलता है? दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि बद्रीनाथ धाम में एक अखंड ज्योति जलती है जो पूरे 6 महीने तक नहीं बुझती। कहा जाता है कि जब शीतकाल के लिए बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होते हैं उस दौरान यहाँ एक ज्योति जलाई जाती है और ये अखंड ज्योति अगले 6 महीने तक चलती रहती है। कई लोग ये मानते हैं कि इस दौरान यहाँ नारद मुनि पूजा करने के लिए आते हैं। कहते हैं कि अगर बद्रीनाथ धाम समाप्त हो गया तो भविष्य बद्री के नाम से एक नए धाम की उत्पत्ति होगी। हालांकि यह कथन कितना सत्य होता है यह तो भविष्य बताएगा। आप हमें कमेंट कर बताएं कि बद्रीनाथ के विषय में आप क्या सोचते हैं, और ऐसे ही रोचक कहानियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल द प्रवाह। धन्यवाद।